अब आपके प्रधान ने बोला कि सारे मिल के बजाओ, और ये पीछे नमन जी ने बिल्कुल नहीं बजाई, और इधर वालों का भी जब तक नाम नहीं लूंगा बजाओगे नहीं, और मैं 10 मिनट तक सिर्फ तालियां बजाने में निकाल दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि 10 मिनट लगातार तालियां ना बजा नहीं पाए तो एक बार दोनों हाथ उठाओ और मिलकर बजाओ। लगना चाहिए कि आप कवि सम्मेलन सुनने बैठे हो। देखियो, कवियों की खुराक तो तालियों से आती है। तब 4 पंक्तियां इस चेतना परिवार के रिश्तों के नाम पढ़ता हूं कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। तो क्या पूंजी जोड़ी है आपने? ये हंसराज जी मेरा वीडियो बना रहे हैं। भाई साहब, मैं इतना खूबसूरत हूं मुझे आज ही पता चला, मैं धन्य हो गया। आज मैं बताऊंगा कि हंसराज भाई साहब ने मेरा वीडियो बनाया है। बस ये बता देना आप भेजोगे किसको। एक बार हंसराज जी के लिए तालियां बजा दो आप। बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। पिछले दिनों इनके दांतों में तकलीफ हो गई। भाई साहब आप वीडियो छोड़ दो। ये पिछले दिन इनके दांतों में तकलीफ हो गई। ये पहुंच गए डेंटिस्ट के पास। तो एक डेंटिस्ट के पास पहुंचे, बोले दांतों में तकलीफ हो गई। डेंटिस्ट ने दांत चेक किया, बोला कि दांत निकालने पड़ेंगे। अब वो हंसराज रल्हन क्या जो खर्चा ना पूछे, बोला निकलवा तो लूंगा, पैसे कितने लगेंगे? जय भगवान जी, डॉक्टर साहब ने बताया 1000 रुपये। फिर वो सोनोटेक का हंसराज रल्हन जागा, बोला 1000 रुपये? हमारे जमाने में तो जमूरा एक प्लास लगा के 20 रुपये में खींच देता था। बोला 1000 कैसे? बोला देखो डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। पहले आपको एनेस्थीसिया लगेगा, उसके बाद दांत निकाले जाएंगे। तो बोला इसका खर्चा अलग अलग बताओ। बोला एनेस्थीसिया लगाने के 200 और निकालने के 800। इनका दिमाग खराब। बोले यार एक इंजेक्शन देके दांतों को शून्य करना उसके 200, और जो दांतों को निकालना उसका 800, ये क्या चक्कर है? बोला देखो एनेस्थीसिया लगाना का क्या बड़ा काम है, एक छोटी सी इंजेक्शन लगाएंगे, दांत शून्य हो जाएंगे, उसके बाद दांत निकालना आर्टिस्टिक काम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन करता है, आर्टिस्टिक काम है। अब बढ़ई अगर गलत लकड़ी छील दे तो कुर्सी ठीक तो बनेगी नहीं। तो आपके दांत में ये दांत निकालना था, दूसरा निकल गया, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इनके बात समझ में आई। लेकिन फिर वो हंसराज रल्हन क्या जो बाजार भाव ना देखे। मोहल्ले में एक दूसरा डॉक्टर और था, पहुंचे उनके पास, दांत उनको भी दिखाया। डॉक्टर से फिर वही सवाल, डॉक्टर ने फिर वही जवाब दिया, दांत निकालने पड़ेंगे। इनका फिर वही जवाब, खर्चा बताओ। डॉक्टर ने बोला 1000 रुपये। इनने फिर बोला ब्रेकअप बताओ। इस डॉक्टर ने उल्टा बताया, बोले जी दांतों को शून्य करने के 800 और निकालने के 200। बोला ये क्यों? बोला शून्य करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, अगर एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा लग गई। बात इनके समझ में आ गई। दूसरे दिन दोनों डॉक्टर क्लब में मिले। दूसरे वाले डॉक्टर ने बोला यार आज एक बड़ा जिंदा दिल डॉक्टर आया था, पेशेंट आया था, वो बिना एनेस्थीसिया लगवाई दांत निकलवा गया। समझ में तो आई गई होगी। 1000 रुपए का काम 400 रुपए में करवा के निकल गए। इनका नाम होता हंसराज रल्हन। यार तालियां आप लोग कम बजा रहे हो, देखो। हाँ, ये सब समझ गए। देखो चेतना में बैठे हो, चेतना कितनी जागरूक है, इसलिए थोड़ी सी बात छिपा करके बोलनी चाहिए, तब लगेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हो। तो 4 पंक्ति आज के उत्सव के नाम कहता हूं कि जो अपने संग बैठे हो सुखी संसार लगता है, कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है, किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। जो पल खुशियों भरा। अभी भी पीछे बैठे लोग कम तालियां बजा रहे हैं। मैं फिर से बोल देता हूं कि देखो मेरा संबंध ईडी से भी है और हमारी भी बात सुनी जाती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि सुरक्षित रहो तो जरा तालियां वालियां ढंग से बजाते रहो। हाँ, एक बार मिलके बजा दो जरा। ये आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक आपने देखा, चेतन जी ये प्रयोग बड़े करते रहते, महावीर से महावीर तक। तो 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी, बस अपने काव्य पाठ की बात वहीं से शुरू करता हूं। हो जो हनुमत तीर्थंकर सा हमारा धीर बन जाए। 10-12 मिनट में मुझे अपना काम करना, उतना ही समय मुझे मिला है। वैसे चेतन जी मैं बता दूं 10 मिनट मेरे कब शुरू होंगे ये मुझे भी पता नहीं रहता, तो आप बता देना। जो हनुमत तीर्थंकर सा हृदय में धीर हो जाए,
जो हनुमत तीर्थंकर सा हृदय में धीर बन जाए, जो हनुमत तीर्थंकर सा हमारा धीर बन जाए, समर्पण और निष्ठा भाव ही तदबीर बन जाए, समर्पण और निष्ठा भाव ही तदबीर बन जाए, करे संकल्प सिद्धि का तभी उत्सव सफल होगा। रुक जाओ, क्यों? हो जिसका आचरण अच्छा वही महावीर बन जाए, हो जिसका आचरण अच्छा वही महावीर बन जाए, हो जिसका आचरण। और अभी चेतन जी कह रहे थे कि सनातन, सनातन का मतलब प्रेम। अब एक शादीशुदा आदमी प्रेम की बात करे तो उसको पहले डिस्क्लेमर देना चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के बारे में ही बात करूंगा। हाँ, कोई और यहां बैठकर किसी और विषय में चिंता ना करे। मैं बताऊं, पत्नी की बात याद आती है। चेतन भाई, आज सुबह सुबह की बात है, मैंने कहा कार्यक्रम में जा रहा हूं। आज से 10-20 साल पहले जब माँ होती थी, जैसे ही मैं कहता था माँ काम पर जा रहा हूं, तो माँ बोलती थी बेटा जाने से पहले 1 कप चाय पिला दूं। अब आजकल जब घर से बाहर निकलने के लिए पत्नी से कह रहा हूं घर से बाहर जा रहा हूं, तो पत्नी बोलती 1 कप चाय पिला के चल जाओ। तालियां आप लोग कम बजा रहे हो, देखो ये स्थितियां बदल गई। प्रेम तो तब भी था, प्रेम तो अब भी है। दद्दू बैठे हमारे बीच, जिनके गाने सुनकर हम बड़े हुए हैं। तो दद्दू, माँ तो माँ ही होती है। देखो मैं बताऊं, माँ बिल्कुल माँ होती है। पहले बचपन की बात याद करो, हम घर में झगड़ा, हम कोई पड़ोसन हम माँ के पास घर में आती थी, और बच्चे जैसे ही कोई बाहर से आता था, बच्चे अतिरिक्त शरीफ हो जाते हैं, तो पड़ोसन माँ को बोलती थी आपका बच्चा बड़ा प्यारा है। माँ तुरंत बोलती थी 2-4 दिन ले जाके देख, फिर पता चलेगा। अब भाई साहब रंजनाथ जी, कई बार पड़ोसन आती है, अब तो माँ रही नहीं, पत्नी के पास आती है, मैं भी एक्स्ट्रा विनम्र हो जाता हूं। पड़ोसन फिर पत्नी से कहती है आपके पति बड़े अच्छे। मजाल है भाई साहब, पत्नी बोल दे कि 2-4 दिन के लिए। तालियां आप लोग कंजूसी कर रहे हो, देखो। ये बहुत सारी बातें मैं तो बताऊं भाई साहब, मैं कितनी बार, मैंने बहुत बार, कई बार प्रयास किया कि पत्नी को खुश करूं, लेकिन अब ये संसार का मुश्किल काम है, फिर भी मैं प्रयास करता रहता हूं। आप सब भी करते रहते होंगे भाई साहब। जय भगवान जी, आपने भी किए ही होंगे भाई साहब। बिल्कुल विनम्रता से सिर हिला रहे हैं, क्योंकि वीडियो आपका भी बन रहा है और आप विधायक हो तो क्या हुआ, घर आपके भी भेजा जा सकता है। तो बड़े लोकप्रिय हमारे विधायक हैं और हम सबके मार्गदर्शक हैं। मैं बताऊं भाई साहब, मैं एक दिन पूरे दिन घुमा फिरा करके उनको, अपनी पत्नी को घुमाया फिराया, महंगो रेस्टोरेंट में ले गया, घर लेकर गया। उस दिन जाते ही घर में देखा घर की लाइट गई हुई थी। जाते ही पत्नी ने देखा अंधेरा है, तो ये अपार्टमेंट भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है, किसी काम का नहीं। अब मैं क्या करता भाई साहब, मैं गया दरवाजे के पास, मोबाइल से टॉर्च दिखाने लगा, पत्नी ताला खोलने लगी। 1 बार 2 बार 3 बार ताला खोले नहीं। पत्नी का पारा फिर गर्म, ये ताला बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, किसी काम का नहीं, तुम ही खोलो। सर अब चाबी मेरे हाथ में और मोबाइल दिखाने लगी पत्नी, टॉर्च। जैसे ही मैंने ताले में चाबी डाली, ताला खुल गया। मेरे अंदर का बड़ा वाला अधिकारी जागा कि आज तो पत्नी तारीफ करेगी। लेकिन हंसराज जी मजाल, पत्नी तो ठहरी पत्नी, तुरंत निपटाया। बोला देखा टॉर्च कैसे दिखाते हैं। ये करे क्या, मैं बताऊं। एक दिन मैं परेशान होकर घर पर, ऑफिस से घर पहुंचा, घर जाती पत्नी अतिरिक्त विनम्र आवाज में, सुनो जी। मैंने बोला ये कौन सा चैनल है, ये तो हमारे प्लान में ही नहीं था। मैं भी अतिरिक्त सतर्क होकर मैंने बोला कहो जी। बोला जिस पंडित ने हमारी शादी कराई थी वो चल बसा। मैंने बोला चलो उसको भी उसके कर्मों की सजा तो मिली। अब पत्नी परेशान, भाई साहब एकदम परेशान। बोला जिस, तुमसे तो जब भी कोई ढंग की बात करो तुम मजाक में उड़ा देते हो, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला, मैं तो मायके जा रही हूं। मैंने तुरंत बड़ी बिटिया को आवाज लगाया, बेटा वो कल जो कैडबरी लेकर आया था वो लेके आओ। पत्नी का दिमाग थोड़ा शांत हुआ, बोला रहने दो, अब मनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। मैंने भी बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मना कौन रहा, वो टीवी पे कहते हैं शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। तब मुझे, चूंकि दद्दू बैठे, मुझे प्रेम की 2-4 पंक्तियां याद आती, वहां से अपनी बात शुरू करता हूं। तुम्हारे बिन जो गुजरी है। लेकिन भाई साहब हमारे जमाने का जो प्रेम था वो अरेंज मैरिज का जो जमाना था, जब हमें पता नहीं होता था कि व्यवहार कैसा मिलेगा, क्योंकि हम भी बस सैंपल ही देखकर लिया करते थे सामान। हाँ,
वो तो कहा। अब आजकल तो क्या है कि बस शादी से पहले सारे धर्म कीर्तन, सारे सुंदरकांड, सारी कथा सब हो जाती है, उसके बाद तो बस तालियां ही बजती हैं। तो तुम्हारे बिन जो गुजरी है हर एक, हम चिट्ठियां लिखा करते हैं ना उस समय, और अब आज तो मोबाइल का दौर है। अब वो उदय प्रताप जी की 4 पंक्तियां याद आती है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल कर, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल कर, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या खबर, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। वाह वाह। तब उस चिट्ठी के महत्व को गाता हूं। तुम्हारे बिन जो गुजरी है हर एक उस शाम की चिट्ठी, तुम्हारे बिन जो गुजरी है हर एक उस शाम की चिट्ठी, पहुंच ना पाई तुम तक जो भला किस काम की चिट्ठी, पहुंच ना पाई तुम तक जो भला किस काम की चिट्ठी, मिलोगे तुम कभी मुझको हवाले तुमको कर दूंगा, छुपा कर आज तक रखी तुम्हारे नाम की चिट्ठी, छुपा कर आज तक रखी तुम्हारे नाम की चिट्ठी। ये प्रेम के मुक्तक मैंने दद्दू संतोषानंद जी के लिए छुपा बचा कर रखे थे। मन था कि कभी दद्दू जब प्रेम का मसीहा, प्रेम को गाने वाला एक योद्धा, प्रेम का पुजारी जब हमारे मंच पर होगा तब उनके सामने इस मुक्तक को पहली बार मंच पर प्रयोग करूंगा। दद्दू ये प्रेम का मुक्तक आज मैंने पहली बार पढ़े हैं। मेरी इस हिम्मत के लिए आदरणीय संतोषानंद जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। इसी श्रृंखला का एक और मुक्तक, हमारे जमाने का प्रेम। हंसराज जी याद करो अपनी शादी का समय, जब वो फेरे के समय ब्राह्मण ने पहली बार भाभी जी का हाथ आपके हाथ में दिया होगा। अरे हम तो बारात में गए थे भाई, अपना सारा बेरा है। आहा, क्या मजा आता उस समय। और अभी तो क्या पता नहीं। तो वो जी जी हाँ, ये अब ये मुझे कुत्ता बोल भी दे तो क्या ये बुरा लगेगा। इनकी बात से तो सारा आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। ये सब मोबाइल पर किसी को समझा रहे थे। एक बार उस वाले कुत्ते के लिए तालियां बजा दे आप। अच्छा मैं बता दूं, संतोष जी मेरी आंटी से बहुत डरते हैं। मैंने इनको कांपते देखा है कई बार घर में। अच्छा, मैंने पति पत्नी की बात शुरू करी, उधर दादी का फोन आ गया। कई बार तो मैंने इनको पिटते पिटते बचाया भी है। एक दिन तो मैं अपने घर से स्कूटर का हेलमेट लेके गया और जाके मैंने दादा को हेलमेट पहनाया। मैं कहा अब इस पे हेलमेट पहन के घर से बाहर निकला करो आप। एक बार तालियां बजाओ राजेश के लिए। शुरू हो जा रहा है, 2-3 मिनट की बात कर। बस तुम्हारे किसी दिन रंग लाएगा हमारे प्यार का किस्सा। वो जब हमारी नई नई शादी हुई थी हंसराज जी, तब अपने घर में संयुक्त परिवार होता था। मजाले जो लड़का अपनी लुगाई की तरफ आंख उठाकर देख ले, तुरंत दादी का कमेंट आता था, यो छोरा तो गया हाथ से भाई, यो तो लुगाई का ही गुलाम हो गया, या कोई शर्म लिहाज कौन रहीस ना। हम कहाँ देख पाते तब। किसी दिन रंग लाएगा हमारे प्यार का किस्सा, किसी दिन रंग लाएगा हमारे प्यार का किस्सा, वो हर इकरार का किस्सा, वो हर इनकार का किस्सा, वो हर इकरार का किस्सा, वो हर इनकार का किस्सा। नजर भर कर कभी हमने नहीं एक दूजे को देखा, वो पलकों को झुका करके छुपे दीदार का किस्सा, वो पलकों को झुका करके छुपे दीदार का किस्सा। बस एक गीत सुनाकर अपना स्थान लेता हूं, छोटा सा 2 मिनट का गीत है। संतोषानंद दादा ने कहा है कि मैं अच्छा गा रहा हूं, तो आपको क्या करनी चाहिए? हाँ, तो मैं धन्य हो गया। दादा को कविता पे दाद जल्दी सी कभी सोचते मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर राजेश को पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, कोई छोटी बात नहीं। वो कह रहे हैं यार ये कविता बहुत अच्छी लिख रहा है, तालियां बजाओ राजेश के लिए भी, दादा के लिए। ये हमारे आचार्य हैं, द्रोणाचार्य के बाद यही पैदा हुए हैं बस। मैं सच कहता हूं कि आमतौर पर मंचों पर मैं कुछ भी सुना लेता हूं, लेकिन चेतन जी साक्षी है, मेरी मंची दुनिया यात्रा के सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रहरी हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो भी इस बात की ताकीद करेंगे कि इन मुक्तकों का प्रयोग मैंने आज पहली बार किया है। और क्यों किया है, और जिस पर मुझे
दद्दू का आशीर्वाद मिला है तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा लिख पाऊंगा। वाह, अभी तो शुरू ही किया दद्दू। एक छोटा सा गीत पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। आज हमें दद्दू को भरपूर सुनना है। मैं खुशियों को गाने निकला, हमारे सबके मंची यात्रा के लक्ष्य को गाता हूं, आप सबके जीवन के लक्ष्य को गाता हूं, उस संघर्ष यात्रा के नाम जाता हूं जिसने पिछली पंक्ति में बैठे किसी को भी अगली पंक्ति पर पहुंचाया, उस यात्रा के नाम। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं इतना सा होता था, संतोषानंद जी पूरे देश में जाते थे। झरिया, धनबाद और कतरास गौशाला 3 कार्यक्रमों की श्रृंखला होती थी। मैं झरिया का प्रोडक्ट हूं। झरिया कवि सम्मेलन गौशाला के मंच पर दद्दू जब कविता सुनाने खड़े होते थे, मेरे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो रे। ठीक याद दिलाया दद्दू। मैं तब बिचाली पर नीचे दरियों पर बैठकर उनको सुना करता था। शायद ये बीज वहीं से पड़ा, तब कहता हूं मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, अंतर मन पर देकर दस्तक, अंतर मन पर देकर दस्तक। प्रश्न करूं खुद से आवश्यक, सीता हो या राम आज भी मृग तृष्णा लगती आकर्षक। मैं उनको भी अपना मानूं, मैं उनको भी अपना मानूं, जो कहते अनजान मुझे। राम भले मैं बनना पाऊं, बनना है इंसान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला। बस एक बंद पढ़कर और अपना स्थान लेता हूं। लंबा गीत है, चेतन जी का आदेश है, हमें समय की सीमा में रहना है। अंतिम बंद। किसको रत्न मिले सागर से, किसको अमृत पान मिला। मरकर जो अमृतत्व को पाए, उसको ही सम्मान मिला। हम सब की संघर्ष यात्राओं के नाम हमारे सामने वो बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है। आदरणीय जगदीश मित्तल जी, जय भगवान जी, इन सबके चरणों में ये पंक्तियां निवेदित करता हूं। मित्तल साहब से होते हुए तमाम बुजुर्गों तक वो पंक्तियां पहुंचे कि वो एक बागवां हर दिन नए पौधे लगाता है, उन्हें वो सींचता है, खाद देता है, सजाता है, निगहबानी करे उनकी सदा साया सा बनकर वो, उन्हें बढ़ता हुआ वो देखकर खुशियां मनाता है। तब कहता हूं किसको रत्न मिले सागर से, किसको अमृत पान मिला। मरकर जो अमृतत्व को पाए, उसको ही सम्मान मिला। याद रहूं शिव शंभू जैसे, याद रहूं शिव शंभू जैसे, करना है विषपान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे। मेरे साथ गाएं पंक्तियां। मैं खुशियों को, मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, दे देना वरदान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे।